Hello student, welcome to अशोक अकेडमी। माय नेम इज़ मोहित भाटी और मैं आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। देखो बच्चों, अभी हम काफ़ी समय से हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, लेकिन कुछ कोरोना क्राइसिस की वजह से हमको ऑनलाइन आना पड़ा। तो बच्चों हम जो है अपना पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, पूरे नोट्स आपको मिलेंगे, एक एक कंसेप्ट हम आपको डीपली बताएंगे। और आप एक काम करना, प्ले स्टोर पे जाना और वहाँ से अशोका अकेडमी का एक ऐप है, उसे डाउनलोड कर लेना। आपको सारी की सारी वीडियो, मैक्सिमम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मैक्सिमम चीज़ें वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। तो अशोका अकेडमी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप क्या करना है, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और एक हमारे यूट्यूब चैनल है, उसको भी अशोका अकेडमी के ही नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। तो बच्चों देखो, आज हम क्लास 10th का, बाकी 9th का भी, 10th का भी, 11th 12th सारे के सारे मैथमेटिक्स हम आपको पढ़ाएंगे। और फिजिक्स की भी हमारे फैकल्टी सर बहुत अच्छे टीचर्स हैं, और वो भी आएंगे। केमिस्ट्री के भी एक टीचर हैं, वो भी आएंगे। अकाउंटेंसी भी, सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो सारे के सारे आपको ऐप पे और प्लस यूट्यूब पे दोनों पर प्रोवाइड हो जाएंगे। तो बच्चों देखो, आज हम अपना एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और चैप्टर होगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का हम क्या करते हैं, पहले तो पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट हम उसका जो है पढ़ेंगे बड़े अच्छे से डीपली। उसके बाद हम 1 बाय 1 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, प्लस आरएस अग्रवाल या आरडी शर्मा के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको करेंगे। और बाद में हम, जब हमारा एक पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो बाद में हम आपको प्रीवियस ईयर के मॉडल टेस्ट पेपर भी सॉल्व कराएंगे और ऐप पर उनको अपलोड करेंगे। आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और उनका प्रिंट आउट निकाल कर आप क्या करना है, उनको सॉल्व करना है। अगर कोई भी किसी को भी दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको बताएं, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर आपको ये पसंद आए तो। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर नंबर 8 है, एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री। और अब हम इसमें कुछ चीज़ें आपको बेसिक बताते हैं। सबसे पहले देखो, उस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखो अभी 10th क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का। 11th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे खासे लेवल पे है, और 12th क्लास में भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो पहले अच्छे से आप क्या करो, 10th क्लास का बेसिक अच्छे से आप कर लो। अगर आप जिस पढ़ाई करने का एक ही तरीका है, अगर किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो उसका आपको बेसिक अच्छे से आता है तो वो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है 9th क्लास में तो था नहीं, लेकिन ये 10th क्लास में जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए पहली बार इसमें आया है 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री। उनको तो अभी कुछ पता नहीं है, तो हम आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और जीरो से लेकर एक टॉप लेवल तक ट्रिग्नोमेट्री हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखो बच्चों, इसमें पहले आपको 6 वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो उसमें हम 6 वर्ड्स यूज़ करेंगे। जैसे सबसे पहले हो गया साइन थीटा, उसके बाद आता है कोस थीटा, उसके बाद आता है टेन थीटा। और बिल्कुल इन्हीं के सामने ऐसे ही लिखना है आपको, ऐसे ही लिखना है कोसेक थीटा। ये बाद में बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। और यहाँ पर आएगा आपका, इसी के सामने आएगा सेक थीटा, और इसी के सामने जो आएगा वो आएगा कॉट थीटा। ये जो वर्ड है, ये जो सिंबल है, ये जो साइन है, इसको हम बोलते हैं थीटा, इसको हम बोलते हैं थीटा। ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं थीटा। ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं साइन थीटा। ये होगा कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये आपको 6 वर्ड्स आपको याद रखने हैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले। देखो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल्ड, क्योंकि पूरी की पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इसी ट्राइंगल के ऊपर बेस है। राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। देखो बच्चों, राइट एंगल आप सबको पता है, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। राइट जो एंगल लिख रहा है, इस राइट एंगल का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल। और ट्राइंगल का मतलब जिसमें 3 साइड होती है, 3 एंगल। उन 3 एंगल में से एक एंगल आपका 90 डिग्री का होना
चाहिए, तब वो जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। देखो कैसे, ऐसे यहाँ पर जो एंगल है ये एक एंगल 90 डिग्री का, इस ट्राइंगल की कोई भी ट्राइंगल है उसमें अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, ध्यान रखना एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं उसको। तो ए बी और सी ये हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती है कि हाइपोटेनिस आएगा, इसमें परपेंडिकुलर भी आएगा, बेस भी आएगा, तो क्या होते हैं वो, उनमें क्या कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। देखो बच्चों इसको तुम्हें ऐसे याद रखना है, इसको ऐसे याद रखना है कि जो 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये जो साइड है इसको हम ऑलवेज बोलेंगे हाइपोटेनिस, और इसको हम कैपिटल एच से डिनोट करेंगे। सपोज करो आपका थीटा यहाँ है, थीटा के अकॉर्डिंग देखना है बस। अगर आपका थीटा यहाँ है तो देखो बच्चों थीटा के जो सामने वाली साइड है, थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड है इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली जो साइड है इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब ये हो गया, इसको हम पी से नोट करते हैं। देखो बच्चों ये हो गया हाइपोटेनिस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये जो बच गया ये आपका क्या बच गया, ये बच्चों बच गया आपका बेस। ये जो हो गया ये आपका हो गया बेस, ये हो गया आपका बेस। इस बेस को हम बी से नोट करेंगे। बस तुम्हें याद क्या रखना है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनिस होगी और थीटा के सामने वाली साइड जो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। देखो पहले तो इनको ही पहचानना हम सीखते हैं, पहले इनको ही कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो देख लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, फिर से मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। देखो बच्चों ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, फिर से मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। देखो ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल। यहाँ मान लो यहाँ पर ये अब की बार मैं यहाँ लिख देता हूँ पी क्यू और आर, और अब की बार मैं थीटा यहाँ रख देता हूँ। देखो थीटा हो गया यहाँ पर। अब इसके अकॉर्डिंग बताइए मुझे कि हाइपोटेनिस क्या है, थोड़ा सोच के बताना। देखो बच्चों 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो तो ऑलवेज क्या होगी, हाइपोटेनिस होगी। ये तो होगी आपकी हाइपोटेनिस। थीटा के सामने वाली साइड को क्या बताया था मैंने, थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। तो ऐसे ही यहाँ थीटा है, थीटा के जो सामने वाली साइड है, ये वाली जो साइड है ये होगी आपकी परपेंडिकुलर। दोस्तों देखो परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनिस हो गया, बचा क्या, ये आपका बचा बेस। तो ये हो गया आपका बेस। उसके बाद देखो एक और ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल और लेके अच्छे से समझाने के लिए। इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल सपोज करो मैंने ऐसे बना दिया अब की बार। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, ऐसे बना दिया इस टाइप से। यहाँ पर जो है ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये मान लो पी, ये मान लो डी ई एफ ले लो, ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये हो गया आपका एफ, ठीक है। और अब की बार जो थीटा है, थीटा मैंने यहाँ पर कर लिया, ये हो गया भाई थीटा, ठीक है। तो थीटा के अकॉर्डिंग बस तुम्हें परपेंडिकुलर बेस ही चेंज होंगे, बाकी हाइपोटेनिस तो फिक्स है। हाइपोटेनिस जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, हाइपोटेनिस होती है। तो देखो बच्चों 90 डिग्री के जो सामने वाली जो साइड है, इसके सामने वाली साइड ये है, तो ये तो होगी हाइपोटेनिस। इसके सामने वाली साइड जो है ये वाली है, ये होगी आपकी परपेंडिकुलर। और ये वाली साइड बच रही है, ये क्या बच गई भाई, ये आपकी बेस बच गई, ये होगी बेस होगी। तो ये आपको पहले तो ये पहचानने आने चाहिए कि हाइपोटेनिस कैसे क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस, इनमें मतलब इनको हम किसी ट्राइंगल में कैसे पहचानेंगे। तो बच्चों ये आपको अच्छे से एकदम आ गया होगा, उम्मीद ऐसी है। अब देखो नेक्स्ट, अब जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक थ्योरम लगती है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। देखो बच्चों मैं इसको, इस वाली चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ मिटा देता हूँ अभी। और प्लीज़ देखो बच्चों बात यह है कि सारी की सारी, अगर आप हमसे बोलते हो सर नोट्स दे दो, कोई बात नहीं, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हो तो उसको ऑफलाइन की तरह पढ़िए, कॉपी पेन लेके बैठिए, एक एक चीज़ को अच्छे से समझो, अच्छे से उस कॉपी में नोट करो, नेक्स्ट क्लास जब अटेंड करो तो उसको पीछे वाले को पूरा का पूरा रिवीजन कर लो, ठीक है। और हाँ, हम एक अपना अशोका एकेडमी के नाम से ही एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, हर क्लास के लिए अलग अलग होगा, वो 10th क्लास के लिए अलग होगा, 9th के लिए अलग होगा, 11th 12th के लिए अलग होगा और सब्जेक्ट वाइज होगा। अगर किसी को किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है, उसका फ़ोटो क्लिक करो क्वेश्चन का और उसको उस टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दो। हम उसका सॉल्यूशन
हम उसको समझा देंगे बहुत अच्छे से। बाकी बच्चे भी होंगे अच्छे खासे वहाँ पर और अच्छे अच्छे बच्चे भी होंगे, तो वो भी क्या है, वो भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उस ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम ये सारे के सारे काम भी हम आगे आपके लिए करेंगे, जिससे आपको डाउट भी सॉल्व होते रहेंगे साथ के साथ, और आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछने वो भी होते रहेंगे। और अब अगर कहीं जो हमने पढ़ाया है वीडियो में जो भी है, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो लेकिन मेरा मतलब ये है कि अगर आप जो भी पढ़ो तो वो आप क्या करो, साथ के साथ कॉपी पेन लेके बैठो, उसको एक ऑफलाइन की तरह पढ़ो। बाकी देखो ये सब कुछ हमने ऑफलाइन की तरह तो बना रखा है, नहीं तो हम तो वैसे भी कर सकते थे कि एक पैड आता है उस पैड पे हम लिख के अपना स्टार्ट कर देते, लेकिन उसमें वो फील नहीं आती है। तो हमें ये सब कुछ जो हमने क्या है फीलिंग के लिए क्या है कि हाँ बच्चों को ऑफलाइन जैसा ही फील हो कि हाँ भाई हम एक ऑफलाइन की तरह ही क्लास ले रहे हैं। अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना उसको लिखते हैं तो वो जल्दी दिमाग के अंदर घुसता है, जल्दी वो माइंड में जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि जो भी कुछ पढ़ो अच्छे से उसको कॉपी पेन साथ में लेके पढ़ो, साथ साथ उसको उतारते भी रहना। तो देखो बच्चों, हालांकि मेरी थोड़ी सी आदत है, जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता था तो भी मैं बातें ज़्यादा करता था और अब भी यहाँ बातें ज़्यादा हो रही है। चलो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था कि जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, सुनना, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये मान लो ये ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है। और इसमें होती है एक, इसमें अप्लाई होती है एक पाइथागोरस थ्योरम। हम ट्रायंगल पढ़ाएंगे तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव भी करना सिखाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। देखो बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है सबसे बड़ी वाली साइड, उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर यानी कि ए सी का होल स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है उसका स्क्वायर यानी कि सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर जो होगी वो इक्वल टू होगा बाकी दो साइड जो बची हुई है उनके स्क्वायर के सम के बराबर। यानी कि ये जो साइड बच रही है ए बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो। स्क्वायर करना है हमेशा बच्चे, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, ए सी बराबर ए बी ऐसे लिख देते हैं। स्क्वायर इस सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, बाकी जो दो साइड बच रही है, ये ए बी बच रही है, इस ए बी साइड का स्क्वायर करो और इस बी सी साइड का स्क्वायर करो। ये हो गया बी सी साइड का स्क्वायर। स्क्वायर के सम के बराबर हो, सम मतलब प्लस के बराबर। इस वाली साइड का स्क्वायर करो और इस वाली साइड का स्क्वायर करो। अगर मैं इन दोनों साइड का स्क्वायर ऐड कर दूं तो ये जो सबसे बड़ी वाली साइड है इसका स्क्वायर यहाँ पर आएगा। तो ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा यूज होगी ट्रिग्नोमेट्री में। जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल हो उसमें दो साइड गिवन हो तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। सपोज करो ये वाली साइड और ये वाली साइड हमको गिवन है, तो इस वाली साइड को निकालने के लिए हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो अभी तक तो हमने कुछ नहीं बताया, अभी तक हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस को हमने पहचानना सिखाया, और राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम बताई है। आपको ये 6 वर्ड्सों के बारे में थोड़ी सी मैंने ये इसलिए लिखे हैं ताकि आप इनको देख लो, ठीक है, क्योंकि यही 6 के 6 वर्ड्स आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे, हर क्वेश्चन में ये आपको 6 के 6 वर्ड मिलेंगे। तो देखो बच्चों, अब हम इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले पहला जो हमारी पहली जो एक्सरसाइज है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर। पहली एक्सरसाइज जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये है भाई पहली एक्सरसाइज हमारी, ठीक है। बाकी देखो तुम सब स्कूलों में पढ़ भी रखा होगा, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये वाला। देखो बच्चों, स्कूल बहुत सारे स्कूलों में या टीचर्स जो पढ़ाते हैं ट्यूशन क्लासेस में या जो भी है, आप कहीं भी पढ़ते हो तो वहाँ पर इसकी बहुत सारे ट्रिक्स बताते हैं, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे पढ़ लेते बच्चे, याद कर लेते हैं। या ऐसे कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, बहुत सारे बताते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब ये होते क्या हैं, देखो
इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, PVP अपॉन HSB के बारे में। देखो ये जो है ये पहली चीज़ है, ये जो पहली चीज़ है ऐसे, ये होती है आपकी साइन, ये रिप्रेजेंट करती है साइन थीटा को। अगर ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे ऐसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, ये परपेंडिकुलर है, P मतलब हाइपोटेनिस मतलब H हुआ हाइपोटेनिस। दूसरी वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये आपकी होती है कॉस थीटा की, ये होती है आपकी कॉस थीटा की। और ये जो तीसरी वाली लाइन है, ये आपकी होती है टेन थीटा की, ये होती है आपकी टेन थीटा की। अब नीचे से चलो, अगर मैं नीचे से चलूँ, देखो साइन के सामने मैंने क्या लिख रखा था, कोसेक, तो साइन के सामने हो गया कोसेक थीटा, ये हो गया आपकी कोसेक थीटा की लाइन। अगर नीचे से चलते हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर, और यहाँ से चलते हैं तो कोस के सामने क्या है सेक, तो ये होगी सेक थीटा। और इधर नीचे से चलते हैं तो टेन है, टेन के सामने क्या लिख रहा है कोट थीटा, तो ये होगी कोट थीटा। अब मैं इनको इधर भी लिख देता हूँ, ठीक है भाई। देखो जैसे हमसे पूछा कि बताओ साइन थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ रहे हैं, तो साइन थीटा में आप क्या कहोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। कॉस थीटा हमसे पूछा, बताओ कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनिस। हमसे पूछा टेन थीटा, बताओ टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा बताओगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है बच्चों। अब देखो इसका जस्ट उल्टा देखो, अगर मैं पूछता हूँ कोसेक थीटा, अब मैं पूछता हूँ कोसेक थीटा बताओ। अब इधर से देखो, नीचे से चलो, हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर, नीचे से हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। या आप एक काम कर लो, जैसे यहाँ साइन थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, इसका उल्टा कर दो, हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, ये साइन थीटा होगा। कॉस थीटा का मतलब सेक थीटा, कॉस थीटा के उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का मतलब क्या होता है हाइपोटेनिस अपॉन बेस, तो यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हाइपोटेनिस अपॉन बेस। यहाँ पर टेन है तो टेन का उल्टा क्या होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा का मतलब क्या होता है भाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये जो आपके यहाँ पर 6 लिखे हुए हैं, देखो 6 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 1 2 3 4 5 6, तो इनको आपको अच्छे से, ये पहली एक्सरसाइज, जो पहली एक्सरसाइज है 8.1 NCERT बुक का, उसकी पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, और देख लेना, विश्वास करो कि अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लेते हो, सारे की सारी चीज़ों को एकदम आपको पता है, तो आप देखना बच्चों एक्सरसाइज मेरे क्वेश्चन उतारने से पहले ही आप उस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है नहीं, वो मैं यहाँ एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ NCERT बुक का कराऊंगा, पूरे की पूरी NCERT बुक को, उसके बाद RS अग्रवाल या RD शर्मा वो वाली बुक भी कराएंगे। तो बच्चों देखो, अगर आपको ये वीडियो, थैंक यू, आज के लिए मतलब इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, और हमारे बारे में जो अशोक अकेडमी है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लीज़ बताइए, ठीक है आप, ताकि आपके साथ साथ और बच्चों का भी भला हो सके, ठीक है बच्चों। हम और बहुत सारी वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, 1 बाय 1 हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे, और वेरी वेरी डीपली कंसेप्ट, बड़े आराम से हम चीज़ों को एकदम मतलब स्मूथली हम आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। आपको मैथ में, साइंस में, किसी में भी, किसी भी सब्जेक्ट में जो हम पढ़ाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू।